नमस्कार साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ, हरियाणा में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जाने लगी है। और आज गुड़गांव में 150 गांव की पंचायत हुई। उस पंचायत में हिंदू संगठन के लोग भी थे। विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, उन्होंने मांग की या तो हरियाणा को योगी आदित्यनाथ के सुपुर्द कर देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, नहीं तो मेवात को उत्तर प्रदेश में जोड़ देना चाहिए। खट्टर सरकार को पूरी तरह विफल बताया गया इस पंचायत में। और वक्ताओं ने कहा कि खट्टर सरकार के साथ साथ इंटेलिजेंस भी जो है वो पूरी तरह से विफल रही। और मंदिरों में 3000 के आसपास हिंदू जो है फंस गए थे। पूरी तरह विफल बताया खट्टर सरकार को। और इन लोगों ने मांग की कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए हरियाणा का। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि खट्टर सरकार की बड़ी तारीफ करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये कहा जाता रहा है कि खट्टर सरकार में हरियाणा में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। और विशेष रूप से मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि हिंदू संगठनों ने ही खट्टर पर जो है उंगली उठानी शुरू कर दी है, उनकी नीतियों पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। और ऐसे में एक तरह से हिंदू संगठनों की कहीं ना कहीं बात जायज़ भी लग रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह मेवात में हिंसा के बाद में बोला कि पुलिस और सेना जो है हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान मनोहर लाल खट्टर का ये बताया जा रहा था। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब हिंदू संगठन ही जो है खट्टर सरकार से नाराज़ है, हिंदू संगठन जो है उनके साथ साथ में बड़े स्तर पर जो है हिंदू नाराज़ हैं खट्टर सरकार से, ऐसे में जब जल्दी ही विधानसभा चुनाव हरियाणा में आने जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और जहाँ तक नूह मेवात की हिंसा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर ने एक तरह से बुलडोजर भी चलवा दिया था मेवात में, और 37 जगह बुलडोजर चला और लगभग 60 एकड़ जो जमीन जो थी वो अतिक्रमण मुक्त भी करा ली गई। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो मेवात क्षेत्र में बुलडोजर चल रहा था उस पर रोक लगा दी है। ऐसे में इन हिंदू संगठनों ने मांग की है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चाहिए हरियाणा में। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि हरियाणा नहीं, दूसरे जो भी प्रदेश हैं देश में जहाँ पर माहौल ख़राब होता है तो योगी आदित्यनाथ को याद किया जाता है। और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है वह कानून व्यवस्था को संभाल लेते हैं। और इन नेताओं ने भी कहा, गुड़गांव में जो पंचायत हुई 150 गांव के लोग थे, सरपंचों ने कहा कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू संगठन या हिंदू जो है कोई यात्रा निकालते हैं तो योगी आदित्यनाथ वहाँ पर किसी भी तरह की जो है वो माहौल ख़राब नहीं होने देते हैं और बड़ी शांतिपूर्वक वो यात्रा निकलती है। लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से ये मामला नहीं संभाला गया। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि योगी आदित्यनाथ की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरा तो साबित नहीं होने वाली है, क्योंकि लोग मांग भी करने लगे हैं कि अगला जो है भारतीय जनता पार्टी का तरफ से जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ होने चाहिए। और विशेष रूप से आरएसएस का जो हाथ है इस समय वो योगी आदित्यनाथ के सिर पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उनके बाद में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने या प्रधानमंत्री बने। इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो रणनीति है वह ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए, लेकिन मोदी के 1-1.5 साल बाद में, जैसे ये माना जाता है कि 75 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता संन्यास ले लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी के
राजनीतिक संन्यास के बाद में एक बड़ा जो है इस समय प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी किसे प्रधानमंत्री बनाती यदि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए जो है वो बहुमत में आ जाता है। तो योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से मांग होने लगी है विभिन्न राज्यों में, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के बाद में प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो है योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। या ये कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर और जब वो राजनीतिक संन्यास लेंगे तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग उठी है इसका भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर पड़ता है और विपक्ष के जो दल हैं वो इसे किस रूप में लेते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल